कलर OS 16 या ऑक्सीजन OS 16 दोनों एक ही है, बस नेम चेंज है। और इसमें जो इस बार अपडेट में हमें नया चेंज देखने को मिला है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का इम्प्रेसिव है। पहले से तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड देखने को मिलता ही था, बट इस बार इतने ज़्यादा नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और साथ साथ एनिमेशन एंड स्मूथनेस पे काम किया गया है ना कि इसके आगे सारे OS बिल्कुल ही फीके पड़ जाते हैं। मैं पर्सनली S24 अल्ट्रा का यूजर रहा हूँ और One UI 8 में यूज कर रहा हूँ, लेकिन ऑक्सीजन OS का ये लेटेस्ट अपडेट यानी कलर OS का ये लेटेस्ट अपडेट यूज करने के बाद मैं कह सकता हूं कि यार सबसे ज्यादा सुपर डुपर स्मूथ और एनिमेशन प्रोवाइड करने वाला इकलौता OS है, वो है कलर OS 16 या फिर आप इसे ऑक्सीजन OS 16 भी कह सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसे कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन करके, जो कि हमें इस बार फर्स्ट बीटा अपडेट के अंदर देखने को मिला है। तो अगर आप एक ओप्पो या OnePlus डिवाइस के यूजर्स हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना और आपको सारी चीजें पता चलेगी कि आपको ऑक्सीजन OS 16 या कलर OS 16 के साथ आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। और सेम टू सेम आपको Realme UI में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों OS सेम है, बस थोड़े बहुत चेंजिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर एंड हाइप देना ना भूलें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ कलर OS 16 अपने डिवाइस के अंदर, जो कि बीटा 1 अपडेट हमें देखने को मिला है बाकी सपोर्टेड डिवाइसेज के लिए। और मेरे पास डिफरेंट डिवाइस है, मैं इसका एक पोर्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे प्योर सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि ऑक्सीजन OS या कलर OS 16 के साथ हमें देखने को मिला है। और इस बार एंड्रॉइड 16 के साथ सबसे ज्यादा काम किया गया हर एक OS स्क्रीन के ऊपर वो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। लेकिन ऑक्सीजन OS एकलौता है जहाँ पे लॉक स्क्रीन के अलावा आपको और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है और आपके यूजर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल लेके जाती है। जैसे कि हम आते हैं सेटिंग के अंदर, यहाँ पे आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन स्टाइल मिलता है। इस पे टैप करेंगे तो आपको लॉक स्क्रीन का सारा कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। और नीचे से ऊपर की ओर आप टैप करोगे तो पहले का जो आपको शॉर्टकट मिलता था सेम उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे फॉन्ट, मोर, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, आइकन और ऑलवेज ऑन वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे जो इस तरीके से एनिमेशन वगैरह ऐड किए गए हैं ये काफी ज्यादा इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस बार कई सारे नए फॉर्मेट देखने को मिलते हैं क्लॉक कस्टमाइजेशन के, जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले अगर कस्टमाइजेशन के ऊपर आते हैं तो आपको नीचे देखने को मिलता है वॉलपेपर, स्टाइल और डेप्थ। ये सारे आइकन आपको हर एक स्क्रीन में मिलेगा। यहाँ पे आप चाहो तो एनिमेशन वगैरह ऑन रख सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो अपने किसी भी वॉलपेपर के ऊपर जिसमें आपको लाइव एनिमेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लस पे टैप करके आप शॉर्टकट्स वगैरह बदल सकते हो, जो भी आप शॉर्टकट यहाँ पे यूज करते हो या डेली काम में आता है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा सही है। इसके बाद स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप चाहो तो अलग अलग इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो अपने वॉलपेपर के ऊपर, जो कि इसे और भी ज्यादा काफी ज्यादा खूबसूरत है जो बना देता है। आप चाहो तो नॉर्मल भी रख सकते हो और स्क्रॉलिंग वाला फीचर्स भी यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो। अगर आपका वॉलपेपर डेप्थ इफेक्ट वाला है तो वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे टैप करके आप सिस्टम डिफॉल्ट वॉलपेपर पिक कर सकते हो या फिर आप गैलरी से भी पिक कर सकते हो। और इस बार वॉलपेपर कलेक्शन काफी ज्यादा दिए गए हैं, तो आपको काफी ज्यादा अच्छे सिस्टम डिफॉल्ट वॉलपेपर ही यहाँ पे जो मिल जाएंगे। साथ साथ यहीं से आप अपने AOD को भी कस्टमाइज कर सकते हो, जहाँ पे आपको यहाँ पे सीमलेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्लासिक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। साथ साथ होम स्क्रीन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, जहाँ पे आइकन पे टैप करने के बाद आपका आइकन कस्टमाइजेशन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फ्लक्स कस्टमाइजेशन दिया गया है, जो कि मटेरियल यूज जैसा इंस्पायर्ड आपको देखने को मिलता है। बाकी ये वाले ऑप्शन आपने पहले भी यूज कर रखे हैं। और यहाँ पे शैडो का एक नया ऑप्शन है, यहाँ पे मटेरियल का आपको ऑप्शन मिल जाता है और पीपल्स, जो कि काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलते हैं और जो भी आपको यहाँ पे सही लगता है वो आप यहाँ पे रख सकते हो और आइकन में कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यानी आप अपने लॉक स्क्रीन के टैब से ही अपने होम स्क्रीन को भी यहाँ पे चेंज कर पाओगे और ये काफी ज्यादा इसे यूनिक बनाता है। अनदर यहाँ पे जितने भी ये टैब मिलेंगे सारे आपको लाइव एनिमेटेड वॉलपेपर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको विजेट सपोर्ट के साथ टैब मिल जाता है। अगर आप इसके ऊपर आते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे विजेट सपोर्ट है। इन पे टैप करने के बाद आपका विजेट्स का नया सेशन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको जो भी विजेट्स रखना है, जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे सपोर्ट करता है उसका आप यहाँ पे विजेट्स ऐड कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो आपको विजेट्स कस्टमाइजेशन मिलता है। विजेट्स पे टैप करने के बाद इस पे टैप करने के बाद आपको क्लॉक का कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। जिस टाइप का आपको क्लॉक यहाँ पे रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे उसके जो साइज को भी कंट्रोल कर पाओगे। आप चाहो यहाँ पे कलर वगैरह भी आप बदल सकते हो। अनदर आप चाहो तो नॉर्मल रख सकते हो या वेदर वगैरह भी रख सकते हो, स्टेप काउंटर वगैरह भी रख सकते हो। और सेम उसी तरीके से कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे मिल जाएगा और यहाँ पे वही शॉर्टकट आपको मिल जाता है। तो ये था हमारा यहाँ पे, जहाँ पे विजेट सपोर्ट आपको मिल जाता है अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है जो कि क्लॉक के अंदर ही आपको जो भी वॉलपेपर वगैरह है लाइव हो या फिर नॉर्मल हो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्लस पे टैप करके आप विजेट्स ऐड कर सकते हो, जहाँ पे और भी कई सारे विजेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे आपको विजेट्स का बेनिफिट मिलेगा। डेप्थ इफेक्ट तो यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि ये डिफरेंट स्टाइल में आपको देखने को मिल जाता है। और आप चाहो तो यहाँ से भी वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। आप अगर गैलरी से भी कोई वॉलपेपर पिक करते हो ना, तो जो भी वॉलपेपर पिक करोगे उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे क्लॉक के ऊपर ही देखने को मिलेगा, ओनली ऑन। जैसे कि आप देखो यहाँ पे क्लॉक के ऊपर अप्लाई हो चुका है, तो ये देखने में काफी ज्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल लगता है। अनदर टैब की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे विजेट्स का है, टाइमिंग वगैरह का है। लेकिन इस पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट ओपन हो जाता है जिसे आप एडिट कर सकते हो, और जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, जो कि ये पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। तो अपने नाम के हिसाब से जो भी आपको यहाँ पे रखना है उसका फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, साइज बदल सकते हो, उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे चाहो तो कलर वगैरह भी कर सकते हो। ये चीज भाई मुझे रियल में काफी ज्यादा अच्छा लगा है, यूनिक सा लगा है, और इसे आप यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे आप अप्लाई कर लोगे आपको आपके लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे एओडी वगैरह किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, एनिमेशंस वगैरह, और ये इसे काफी ज्यादा खूबसूरत है जो बना देता है। अनदर यहाँ पे नीचे की ओर टैब की ओर आते हैं तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये सारे एडिट करने वाले हैं, तो सभी के टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हो, और यहाँ पे बाकी को आपको डाउनलोड भी करना पड़ेगा। अनदर यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल मिलता है जहाँ पे क्लॉक फॉर्मेट थोड़े से बड़े दिए गए हैं, यहाँ पे विजेट्स है, वेदर वगैरह है, और यहाँ से फिर से आप जो टाइमिंग वगैरह है जो चेंज कर सकते हो। अदर यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, इसमें भी आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको विजेट्स वगैरह मिल जाता है, और इस पे भी आपको विजेट्स मिल जाता है, और बाकी यहाँ पे और भी आप चाहो तो इनके थीम स्टोर कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ह्यूज कलेक्शन आपको मिलता है थीम से रिलेटेड। एक अच्छा खासा टाइम तो भाई यहाँ पे थीम को एक्सप्लेन करने में ही लग गया कि कहाँ पे किस तरीके से देखने को मिल जाता है। आई नो कि आपको भाई एक ही चीज के ऊपर लंबा टाइम ले रहा है, इतना ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं सारी चीज आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मिले, तो आपको पता चले कि हाँ कौन सा फीचर्स किस तरीके से काम करता है। अनदर यहाँ से आपका वॉलपेपर टैब मिल जाता है जहाँ से एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन वगैरह कर सकते हो, जहाँ पे क्लासिक या सीमलेस वगैरह कर पाओगे। बाकी ये सारे एओडी आपने पहले भी यूज कर रखे हैं। यहाँ पे आइकन कस्टमाइजेशन जो कि मैंने आपको शो कर ही दिया है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वीडियो रिंगटोन वगैरह जो कि आपने इनकमिंग कॉल के लिए सेट कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट ब्लर वगैरह जो कि एआई फीचर्स है, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा उसे हाइड कर देगा, ये चीज आपको पहले से पता है। एज लाइट वगैरह आपको मिल जाता है। यहाँ पे कलर जो कि वॉलपेपर पिकिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलता है। साथ साथ होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन, जहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो स्मूथनेस है ना वो हर एक जगह आपको यहाँ पे नोटिस होती है और काफी सही तरीके से ये काम करता है। लॉक स्क्रीन के बाद हम आते हैं होम स्क्रीन पे। तो आप देखो यहाँ पे जो एप्स ओपनिंग क्लोजिंग है उसके बाद आपको वॉलपेपर के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिल जाता है, और ये काफी ज्यादा खूबसूरत आपको यहाँ पे दिखाई देता है, और ये देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। आप किसी फोल्डर के ऊपर टाइप करोगे तो इस तरीके से उसे जो एक्सपैंड कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो, और जैसा चाहो वैसा आप यहाँ पे सेव रख सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो फोल्डर तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपके आइकन के साथ भी मिल जाता है। आप थर्ड पार्टी अगर एप्लीकेशन भी यूज कर रहे हो ना तो उसके अंदर भी ये कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। बस लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है, इस तरीके से आप उसे एक्सपैंड कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो। और इस टाइप का कस्टमाइजेशन देख के आपको शायद याद आ रहा होगा, अगर आपने हाइपर ओएस यूज कर रखा है तो उसमें भी इस तरीके से फीचर्स आता है, बट वो मोस्टली है जो चाइना के लिए लॉक्ड है, बट ये ग्लोबली सभी के लिए मिल चुका है, और ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। और ये मेरा सबसे फेवरेट फीचर है जिसकी हेल्प से आप अपने लॉक स्क्रीन को एक ब्यूटीफुल डिजाइन में चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो कर रखा है। साथ ही साथ कोई भी अगर ऐप्स जो कि विजेट सपोर्ट करता है तो उसमें आपको इस तरीके से एक्सपैंड करते हैं प्लस के साइन देखने को मिलेंगे। आप वहाँ पे एक्स्ट्रा है जो विजेट शॉर्टकट्स वगैरह है जो ऐड कर सकते हो, जो कि इसे और भी ज़्यादा है जो यूजफुल और हैंडी बना देता है। तो ये चीज़ भाई मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है, और इस तरीके से आप शॉर्टकट को डिलीट भी कर सकते हो। इनके कैलकुलेटर के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे आप 1+ टाइप करके इक्वल टू करोगे तो यहाँ पे आपको नेवर सेटल लिखा हुआ मिल जाता है, चाहे आपका कलर ओएस हो या फिर आपका ऑक्सीजन ओएस हो, दोनों में ये काम करता है, और ये चीज़ काफ़ी सही लगा है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे जो आइकन है ना ये थोड़े अलग तरीके से हो चुके हैं, जो कि हल्का लाइटनिंग इफेक्ट के साथ दिखाई देता है। ये चीज आपको लॉक स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा, लॉक स्क्रीन नंबर के साथ, जो कि इसे काफी ज्यादा सही दिखाता है। अगर ये ग्लास इफेक्ट होता जैसे कि iOS के साथ है तो अलग बात थी, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सा अप्रोच लिया गया है। फाइल मैनेजर के अंदर जितने भी आइकन आपको दिखाई देते हैं वो आपको यहाँ पे थोड़े डिफरेंट देखने को मिलते हैं, फोल्डर वगैरह के ये थोड़े चेंज हो चुके हैं, और यहाँ पे भी आपको एनिमेशन वगैरह काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आपका बाय डिफॉल्ट गूगल डायलर के साथ आया है तो आपको यहाँ पे गूगल डायलर ही मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको जो डिफॉल्ट ऑक्सीजन ओएस या कलर ओएस का डायलर नहीं मिलने वाला, ये चीज ध्यान में रखना। साथ साथ यहाँ पे जो डायलर है वो भी हमारा चेंज हो चुका है। यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से है जो ग्रेडियंट और लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाता है। साथ साथ एआई असिस्ट भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, जिससे आप जो यहाँ पे समराइज कर सकते हो, टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर सामने वाला बंदा थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहा है तो ये आपके हेल्प करने वाला है। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो डायनेमिक आइलैंड जो कि आईफोन का है उसे यहाँ पे कलर ने नेक्स्ट लेवल लेके गया है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टाइमिंग को ओपन करता हूँ, स्टॉप वॉच के ऊपर आ जाता हूँ, इसे मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे अगर मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ
आप देखोगे कि यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड तो हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड करूँ तो हमारा टाइमर आ जाता है, यहाँ से आपका जो डिफरेंट हो जाता है। और अगर मैं इस पे जो इस तरीके से टैप कर दूँ तो ये दिखाई देते हैं। और स्लाइड करने के बाद अगर मैं टैप करूँ तो जितने भी लाइव नोटिफिकेशन काम कर रहे हैं वो सारे आपके सामने आ जाते हैं। आप 1 बाय 1 करके कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर हमारा कॉलिंग रहता है, इस पर मैं टैप करूँ तो डायरेक्ट हमारा कॉल पैड ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आप देखो किस तरीके से एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कॉलिंग ओपन होने का। ये मुझे रियल में काफी ज्यादा खूबसूरत लगा है। और यहाँ से आप इस तरीके से स्लाइड करके चेंज भी कर सकते हो। और जब डिफरेंट आइकन रहेंगे लाइव एनिमेशन के, किसी पे भी टैप करो आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे वन टाइम में ऑन हो जाते हैं। तो ये चीज भाई मुझे रियल में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और ये तो हमें आईफोन में भी देखने को नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिला है। साथ यहाँ पे आस्क एनीथिंग दिखाई देता है, जो कि जेमिनी के साथ अटैच रहता है। गैलरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा iOS वाला वाइब देखने को मिलता है, जो कि पूरा पूरा ग्लास इफेक्ट में दिखाई देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर टैप करोगे तो जो भी आपके फोटोज वगैरह होंगे उसका ये थोड़ा लाइव क्रिएट कर देगा एनिमेशन वगैरह, और काफी सही तरीके से काम करता है। साथ साथ यहाँ पे टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखो फ्लूइडिटी कितनी अच्छी है। और इतना ही नहीं, आप किसी भी वीडियो को अगर एडिट करने आते हो ना तो भाई पूरा का पूरा वीडियो एडिटर ही यहाँ पे ऐड कर दिया है। यानी मोबाइल में जितने भी एडिटर ऐप आते हैं ना उन सभी को ये किल करने वाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको म्यूजिक, टेक्स्ट, यहाँ पे एडजस्टमेंट, फिल्टर, फ्रेम और बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो कि आप यहाँ पे एडिट कर पाओगे। तो पूरा का पूरा एक यहाँ पे आपको जो वीडियो एडिटिंग टूल ही प्रोवाइड कर देता है इस बार, जो कि आपको इसे गैलरी के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये चीज भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेसिव सा मुझे है जो मिला है। साथ साथ यहाँ पे आई बटन पे टैप करने के बाद सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएंगे। और इसका भी देखो एनिमेशन कितना ज्यादा खूबसूरत है। अगर मैं यहाँ पे स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे तो ये शॉर्टकट्स आपको मिलते ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो कि किस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन काम कर रहा है। यानी हर जगह हर पॉइंट पे आपको एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि सुपर डुपर स्मूथ हो चुका है। अनदर हम आते हैं वापस से सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे आपको एआई के सारे ऑप्शन तो देखने को मिल जाएंगे। एक कैटेगरी बन चुकी है जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, बिखरे हुए थे। तो जितना भी एआई फीचर्स है वो एक जगह आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बैटरी के अंदर का पूरा लुक चेंज हो चुका है, जहाँ पे बैलेंस, बैटरी सेविंग और हाई परफॉर्मेंस मोड आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लास्ट 7 डेज का आपको डिटेल देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप देख पाओगे कितना स्क्रीन ऑन टाइम है, इनएक्टिव टाइम वगैरह है, बाकी सारे ऐप डिटेल, पावर सेविंग और बैटरी हेल्थ वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी एप्स के अंदर यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, काफी हद तक वही चीज आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एरिया देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कलर चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे आपको जो लाइव आपको ऑप्शन देखने को मिलता है अलर्ट वाला, जहाँ से आप कार्ड व्यू या डायरेक्ट एप्स ओपन का रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। कौन कौन एप्लीकेशन होंगे वो भी चीजें आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप डिवाइस कनेक्ट के ऊपर आओगे तो यहाँ पे टैबलेट, पीसी, टीवी, स्मार्ट कार, OnePlus शेयर और यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग वगैरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। और कुछ चीजें मैंने सेटअप के टाइम पे नोटिस करी है, जो कि जब भी आप अपने फोन को अपडेट करेंगे और रीसेट करोगे तो नोटिस करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंपोर्ट डेटा का ऑप्शन में आपको जो ओप्पो, रियलमी, OnePlus, अदर एंड्रॉइड, एप्पल और हार्मनी OS नेक्स्ट वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, ताकि आप डेटा रीस्टोर कर सको किसी और फोन से इस पे स्विच कर रहे हो तो। और साथ साथ यहाँ पे इस तरीके से स्लाइडिंग टैब आपका स्क्रॉल होते हुए जाता है जब तक आप सेटअप कंप्लीट नहीं कर लेते। अनदर यहाँ पे आप देखो जेस्चर्स का UI भी चेंज हो चुका है, जो कि पहले नहीं था। और ये जो ब्लैक टैब है पहले यहाँ था, यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपकी स्लाइडिंग फील होती जाती है जैसे कि आप सेटअप अपने फोन को कंप्लीट करते हुए जाते हो। तो ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। अनदर यहाँ पे जो चार्जिंग एनिमेशन है ना, ये भी काफी ज्यादा यहाँ पे खूबसूरत हो चुका है, चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लगता है। और आप देख सकते हो किस तरीके से आपके यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं चार्जिंग एनिमेशन के। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो एक कलर हमारा चेंज हो चुका है, जो कि पहले डिफरेंट कलर में हमें देखने को मिलता था चार्जिंग के टाइम पे, बट अब यहाँ पे आपको हल्का सा पिंक टाइप का आपको यहाँ पे कलर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर भी चेंज हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर का लुक कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पे आप जो वन टाइम में साइलेंट कर सकते हो या फिर आप जो वाइब्रेट वगैरह सेट कर सकते हो। और अनदर आप यहाँ पे एडिट के ऊपर आते हो तो आप इनमें से कोई भी टैब कहीं पे भी जो इस तरीके से स्लाइड कर पाओगे, जो कि देखने में काफी सही लगता है। लेकिन जो ऊपर के जो बिग टाइल्स है ना, उन्हीं के अंदर आप बदलाव ला सकते हो, जो कि मॉडिफाइड आप कर सकते हो। बाकी नीचे के टैब आपको अलग सेशन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको एक बॉर्डर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इनके अंदर जो भी आपको बदलाव करने, जो भी टैब इधर से उधर करने वो आप कर सकते हो, और इधर जो भी आपको टैब इधर से उधर करने वो आप कर सकते हो। ऊपर के टैब को ना ही नीचे ला सकते हो, ना ही नीचे के टैब को आप ऊपर लेके जा सकते हो। ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस में आप यहाँ पे टैप करोगे तो किक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप चाहो तो क्लासिक भी सेट करके रख सकते हो, जहाँ पे दोनों पे कंबाइंड हो जाता है आपका नोटिफिकेशन एरिया और बाकी अदर, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा सही है। और यहाँ पे ब्लॉक्ड, रिसेंट
आपको SMS भी यहाँ पे दिखाई रहा है कितने इन्होंने ब्लॉक किए हैं, और नोटिफिकेशन पैनल का एरिया आप देखो किस तरीके से काम कर रहा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लगता है। वापस से चेंज करना है तो आप यहाँ पे आ जा सकते हो और यहाँ पे आपको मिल जाता है कि कस्टमाइजेशन, और आप वापस यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन है जो सेट कर सकते हो। अनदर एक चीज और मैंने यहाँ पे नोटिस की है वो है आपका देखने को मिल जाता है जेस्चर्स के पास। जैसे कि अगर आप आते हो यहाँ पे जो कि सिस्टम अपडेटर है उसका यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन बार है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मिस टच प्रिवेंट, जो कि आप सिर्फ गेमिंग के लिए सेट कर सकते हो या फुल स्क्रीन पे। अगर आपका बार बार मिस टच होता है साइड से तो आप इसे चाहो तो फुल पे रख लो, लेकिन आप चाहते हो गेम प्ले के टाइम पे आपको मिस टच ना हो तो इसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है स्वाइप एनिमेशन बीटा फेज में ये है, जो कि आप देखो जब भी मैं बैक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको बैक टैप का भी क्या ऑप्शन है वो चीज आपको देखने को मिल जाता है। और एक नया चेंज आया है जो कि इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे नोटिस होता है, और यहाँ पे जो एनिमेशन है ना वो काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। तो होम स्क्रीन पे आते हैं, कुछ इस तरीके से पिंच आउट करते हैं तो आपको विजेट्स देखने को मिलेंगे। तो जितने विजेट्स है वो आपको यहाँ पे कैटेगरी देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा इंटरनेट का लोड लेगा। और जैसे मैंने कहा पोर्ट है, इसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत चाइना भी देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन हाँ इसी तरीके से आपको विजेट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वॉलपेपर एंड स्टाइल, जो कि आपका लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन वगैरह है, जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको लेआउट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसका भी यूआई चेंज हो चुका है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन एंड सेटिंग, जो कि आप देखो कितने स्मूथली ये बाहर निकल के आता है। और जो कुछ भी आपको यहाँ पे चेंज करना है वो चीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एनिमेशन भी आप बदल सकते हो, जो कि पेज स्लाइडिंग का है, जो कि देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और मोस्टली जगह पे आपको यहाँ पे हल्का फुल्का ग्लास और लाइटनिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देखो अप्लाई बटन चेंज है, कैंसिल बटन चेंज है, यहाँ पे आपको यहाँ पे हल्का हल्का ग्लास इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा, जो कि हर एक जगह पे नजर आता है। साथ किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप लॉन्ग प्रेस होल्ड करोगे तो आप देखो बैकग्राउंड पूरा का पूरा आपका ब्लर हो चुका है, और सिर्फ वही एप्लीकेशन आपका हाईलाइटेड है। और प्लस में यहाँ पे एक मोर फीचर्स का ऑप्शन दिखाई देता है, जिस पर टैप करने के बाद बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके सामने आएंगे, जैसे कि लॉक करना है, ऐप इन्फो में जाना है या एडिट करना है। और यहाँ पे आपको विजेट्स का ऑप्शन मिलता है, यानी जो भी एप्लीकेशन आप यूज करो उसके कुछ डिफॉल्ट विजेट सपोर्ट हैं तो वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि मैं सेटिंग पे टैप करूँ तो सेटिंग हाईलाइट हो गया, आइकन को साइज एंड छोटा बड़ा करने का ऑप्शन आ चुका है, इसके कुछ शॉर्टकट नजर आ रहे हैं। मोर फीचर्स पे आपको यहाँ पे ऐप लॉक, ऐप इन्फो और एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से चीजें चेंज हुई है, और भाई हर एक जगह कुछ ना कुछ आपको नया बदलाव देखने को मिल जाता है, जो कि इसे और भी ज्यादा यूजफुल और हैंडी बना देता है। साइड बार, यहाँ पे आप देखो इसका एप्स का जो ओपनिंग एनिमेशन है साइड बार का, ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। बाकी डॉक स्टाइल आपको यहाँ पे मिलता ही है, एडिट पे आके आप और भी टैब वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी आपको शॉर्टकट चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से इसमें स्लाइडिंग चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है, और देखो यहाँ पे एनिमेशन कैसा दिखाई दे रहा है, ये भी काफी ज्यादा यहाँ पे सही लगता है। तो जो भी आपको जैसे सेट करना है सेट करो और डन कर दो, आपको ये चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अनदर चेंज आपको देखने को मिलता है गेम बार के अंदर। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हो जो कि गेमिंग वाला है या किसी के ऊपर आप सेट कर देते हो, तो आपको यहाँ पे साइड बार देखने को मिलता है, जिससे स्लाइड करने के बाद आप देखो इसका जो ओपनिंग स्टाइल है ये भी यहाँ पे जो चेंज हो चुका है। बाकी आप देख सकते हो ब्राइटनेस चेंज करने का ऑप्शन है, FPS वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, बैटरी परसेंटेज, नेटवर्क वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि ऐड गेम असिस्ट आपको मिल जाता है, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन वगैरह है, क्लीनअप का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अकाउंट साइन इन वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको टूल्स के ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मी यानी खुद का प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं अदर ऑप्शंस वगैरह, जो कि आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, और इसे काफ़ी ज़्यादा जो यूजफुल बना देता है। यहाँ पे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग आपको फीचर्स मिल जाते हैं और शॉर्टकट्स वगैरह ऐड करने के, जो कि आप रेगुलर मल्टीटास्किंग में ऐड करना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे जो सेट कर सकते हो। पूरा का पूरा यहाँ पे यूआई कंप्लीटली चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, और ये आपको परफॉर्मेंस टैब देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप प्रो गेमिंग वाले स्विच ऑन कर सकते हो ताकि आपको बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिले। आप चाहो तो बैलेंस पे रख सकते हो, अगर आपको बैटरी बचाना है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और गेमिंग भी इंपॉर्टेंट है तो आप बैटरी सेविंग मोड पे भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मोस्टली लोग हैं जो यहाँ पे बैलेंस या फिर प्रो मोड ही यूज करते हैं, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाती है। सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा मुझे सही लगा है। वैसे भर भर के आपको नए चेंज देखने को मिल जाते हैं कलर OS 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन OS 16 के अंदर, जो कि इस बार आपको मिलने वाले हैं। आई नो अभी बहुत कम डिवाइसेस के लिए अवेलेबल हुआ है बीटा फेज में, लेकिन धीरे धीरे सभी के लिए आएगा और उन सभी में ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे यार रियली में काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा है। और आपका क्या है ओपिनियन, और कौन सा बेस्ट फीचर था यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ओएस का या कलर ओएस का जो कि आपके डेली लाइफ में काम आने वाला है, आप कमेंट करना और कौन से डिवाइस यूज कर रहे हो वो भी आप मुझे बताना। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा यहाँ पे लाइव जो कि एनिमेशन नोटिफिकेशन का फीचर्स है, जहाँ पे सारे टैब एक साथ ओपन हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे आइकन कस्टमाइजेशन वगैरह, और जो फ्लूइडिटी है ना वो तो भाई आपको हर जगह देखने को मिल जाता है, हर जगह ये चीज़ नज़र आती है और ये आपके यूआई एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लेके जाती है। बस एक चीज़ का मुझे यहाँ पे मैं कहूँगा कि कमी लगी है, जो कि मे भी आगे चल के आ जाए क्योंकि ये बीटा 1 है, वो है यहाँ पे वॉल्यूम के एनिमेशन के अंदर। जब भी मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे सारे पैनल आ जाते हैं। इसके अंदर भी थोड़ा सा एनिमेशन तो ऐड होना चाहिए क्योंकि ये सिंपल सा लग रहा है। पूरा यूआई काफ़ी बेहतरीन है सिवाय इसके एक चीज़ के। और यहाँ पे एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है, वो यहाँ पे लॉक स्क्रीन के टाइमिंग के चेंजिंग को लेकर। फिलहाल मैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन का टाइमिंग चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे ये सेट किया है और यहाँ पे 17:22 हो रहा है। जब ये 22 से 23 होगा तो इसके बीच का जो एनिमेशन है ना, ये पहले अलग था, अब यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट हो गया है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। यानी हर एक छोटी छोटी जगहों पर इन्होंने जो चेंज लाया है एनिमेशन के मामले में, और ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, तो ये भाई मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। और जब आप इसे रेगुलर यूज करोगे ना तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे चेंज देखने को मिलेंगे हर जगह पे, जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हुई है, फिर भी मैंने बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको बताए हैं, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। और एक चीज़ और यहाँ पे देखते हुए जाओ, वो ये कि जब भी आप फ्लोटिंग विंडो यूज करते हो तो आप एक टैब को कितना भी चाहो बड़ा कर सकते हो, दूसरे टैब को जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो, और ये चीज़ हमें पहले देखने को नहीं मिलती थी। तो ये भी आपके यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बेटर करेगा अगर आप फ्लोटिंग विंडो साथ साथ यहाँ पे मल्टी विंडो एक साथ यूज करते हो तो, क्योंकि ये चीज़ पहले एक्सेस नहीं होती थी, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल चुका है। तो आपका क्या है ओपिनियन, कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।